तारीख 570 ईस्वी। एक अजीम फ़ौज शहर मक्का की तरफ बढ़ रही है। हाथियों का सिलसिला और सैनिकों का सैलाब। इनका एक ही मकसद काबा को ज़मीन से मिटा देना। अरब के लोगों ने आज तक ऐसी ताकत नहीं देखी थी। अबरहा जो इस फ़ौज का लीडर था, वो अपने घमंड और क़ुव्वत के ज़ोर पे काबा को तबाह करना चाहता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों? अबरहा काबा के पीछे क्यों पड़ा था? अबरा एक अबेसिनियन जनरल था। अबेसिनिया जो आज के दिन का इथोपिया है। अबरा अपने राजा नजाशी के हुक्म पर यमन को फतह करने आया था। अबेसिनियन एम्पायर के लिए यमन एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ट्रेड रूट्स गुजरते थे और यमन पे कब्जा करना यानी पूरे अरब पे अपना कंट्रोल जमाना। लेकिन अबरा सिर्फ इसके लिए यमन फतह करने नहीं आया था। अबरा चाहता था कि वो यमन को अबेसिनियन कल्चर और रिलीजन का सेंटर बनाए और अपने आप को पूरे अरब के लीडर के तौर पर साबित करे। पर अबरा को ये भी पता था कि मक्का पूरे अरब का असल सेंटर है और हर साल हज़ारों लोग वहाँ इबादत के लिए आते थे और मक्का के कुरैश को इससे बहुत पैसे और इज्जत मिलती थी। तो ये देखकर अबरा ने सोचा कि अगर वो यमन में भी एक ऐसी इबादतगाह बना देगा जो मक्का का मुकाबला कर सके, तो लोग मक्का को छोड़ के वहाँ आएंगे इबादत के लिए। इसी सोच के साथ अबरा ने यमन के सना में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत चर्च बनाने का फैसला किया। ये एक बहुत ही शानदार इमारत थी जिसमें ऊंची ऊंची दीवारें और अबेसिनिया के लाए हुए कीमती सामान रखे गए थे। अरब के लोगों ने आज तक ऐसी इमारत नहीं देखी थी। अबरा को यकीन था कि लोग उस पुराने काबा को छोड़ के उसके बनाए हुए आलीशान चर्च में आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अरबों के लिए काबा एक बहुत ही मुक़द्दस मकाम था और वो खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए अल्लाह के घर को छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहते थे। कुछ अरबों ने तो गुस्से में आके अबरा के उस चर्च को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश की। ये सब देखकर अबरा को बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि वो काबा को तबाह कर अपने चर्च को वो मकाम देगा जो वो चाहता था। इसी सोच के साथ अबरा ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, जिसमें कुछ हाथी भी शामिल थे, और मक्का की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में कुछ कबीलों ने अबरा को रोकने के लिए उससे लड़ाई करने की भी कोशिश की, लेकिन अबरा ने उनको हरा के उन्हीं के लीडर को अपना गाइड बना लिया और अपने साथ शामिल कर लिया और मक्का की तरफ चला गया। मक्का के करीबी शहर पहुंच के उसने अपना कैंप लगाया और अपने कुछ सिपाही भेजे ताकि वो मक्का के जानवर और माल को लूट लें। साथ ही अपने एक खास आदमी को भेजा ताकि वो मक्का के लीडर अब्दुल मुत्तलिब को एक मुलाकात के लिए ले आए। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के लीडर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली कि अबरा उनसे मिलना चाहता है, तो वो फ़ौरन रवाना हो गए। जैसे ही वो अबरा के सामने पहुंचे तो अबरा उनकी शख्सियत देख के काफ़ी इंप्रेस हुआ, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब एक काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी रखते थे। अबरा उन्हें देखते ही इस उम्मीद में लग गया कि अब्दुल मुत्तलिब उससे काबा बचाने की गुजारिश करेंगे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे बस अपने वो ऊँट वापस चाहिए जो तुम्हारे सिपाही लूट ले गए थे। अबरा को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं तो तुम्हें देख के बहुत इंप्रेस हुआ था, लेकिन तुम अपने ऊँटों की बात करते हो। क्या तुम्हें काबा और अपने दीन की ज़रा भी फिक्र नहीं? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं तो बस अपने ऊँटों का मालिक हूँ, और रही बात काबा की तो उसका भी एक मालिक है जो उसकी हिफाजत कर लेगा। इस पर अबरा ने कहा कि मैं तो अब काबा को तबाह करके ही रहूँगा। अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत ही सुकून के साथ जवाब दिया कि ये तुम्हारे और काबा के मालिक के बीच का मामला है। अब्दुल मुत्तलिब को उनके ऊँट वापस मिल गए और वो मक्का वापस रवाना हो गए। मक्का पहुँचते ही उन्होंने हर किसी को इन्फॉर्म कर दिया कि मक्का अब छोड़ दो और पहाड़ों पर चले जाओ, क्योंकि अबरहा अब नहीं मानने वाला। और फिर वो दिन आया जब अबरा अपनी फ़ौज के साथ काबा पर हमला करने निकला। लेकिन तभी एक बड़ी अजीब चीज़ हुई। अबरा के हाथियों ने काबा की तरफ चलने से इनकार कर दिया। जब उन्हें काबा की तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो एकदम रुक से गए और एक कदम भी काबा की तरफ आगे नहीं बढ़ा रहे थे। लेकिन जब उन्हें किसी और डायरेक्शन में मोड़ा जाता तो वो आसानी से चलने लगते। हर तरफ चलने को तैयार थे, सिर्फ काबा की तरफ नहीं। ये देखकर अबरा और उसकी फ़ौज काफ़ी हैरान हुई। ये सब चल ही रहा था कि तभी दूर से एक बहुत बड़ा परिंदों का झुंड आया। ये कोई आम परिंदे नहीं थे, ये बड़े ही खौफनाक और अजीब परिंदे थे जो ना इससे पहले कभी देखे गए ना ही इसके बाद। हर एक परिंदे के पास छोटे छोटे पत्थर थे, जिसे कुरान करीम में सिज्जिल का नाम दिया गया है। देखते ही देखते ये पूरे आसमान में फैल गए और अबरा और उसकी फ़ौज पे उन पत्थरों की बरसात करने लग गए। जैसे ये पत्थर किसी को लगता तो उसका जिस्म बिल्कुल तबाह हो जाता, उसका जिस्म गलने लगता और वो दर्द से तड़प तड़प के वहीं मर जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे एक बड़ी अजीब बीमारी भी फैली, जिसे कई हिस्टोरिकल अकाउंट्स में स्मॉल पॉक्स कहा गया है। इस सब की वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई।
अबरहा खुद भी सज़ा से बच नहीं पाया। उसका जिस्म ज़ख्मों से भर गया और हालत इतनी ख़राब कि वो अपने घर यमन पहुँचते पहुँचते ही मर गया। अबरहा और उसका ताकतवर लश्कर बिल्कुल तबाह हो गया। काबा महफूज रहा और इस पूरी कहानी का जिक्र कुरान के सूरह अल-फील में भी आया है। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل। और इस जीत के बाद पूरे अरेबिया में कुरैश की इज़्ज़त और भी बढ़ गई। और इसी साल मक्का में एक ऐसे शख्स की पैदाइश होने वाली थी